सुन लो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप, तुम्हारे खानदान को मैं बोलना चाहता हूं कि मुसलमान का एक एक बच्चा तलाक देना भी, अगर तुम सोचते हो कि मेरा निकाह हो गया है तो तलाक देना भी जानता है, याद रख लेना। सिर्फ वोट लेना जानते हो तुम, मुसलमानों का शोषण करना बंद करो। अब वो सब नहीं चलेगा। सबसे बड़ा अगर चोर और डकैत है तो बिहार बोर्ड का वो आनंद किशोर है। ये 4 साल हो गए लेटर निकले हुए कि 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट निकाला जाएगा उर्दू बांग्ला टीईटी का, आज तक के नहीं निकल पाया। कल हमारा एक उम्मीदवार कैफ नाम करके सीमांचल का टेंशन में आकर के उसका हार्ट अटैक हो गया है, उसका इंतकाल हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, वो दुनिया से चला गया। लालू प्रसाद यादव का पुत्र और बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव है इसका सबसे बड़ा गुनहगार। तेजस्वी प्रसाद क्यों है? इसलिए सबसे बड़ा गुनहगार है कि 8 सालों में आरजेडी और इसका खानदान और तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा में 8 सेकंड के लिए उर्दू टीईटी की आवाज नहीं उठाया है। अब वो सोचता है क्या कि मुसलमानों से हमारा निकाह हो गया है, ये धोखा नहीं तो क्या है। आप विपक्ष यादव को आप लोग अवगत कराए थे इस मामले? अरे यार, एक मरतबा अवगत कराए, 4 मरतबा उसके द्वारी पे गए हैं। मुख्यमंत्री सर के आवास पे जा करके 50 मरतबा हम लोगों ने मिलने की कोशिश किया, लेकिन कभी भी उनके चेलो चमचों के द्वारा हमें मिलने नहीं दिया गया। ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। मुस्लिम बहनों और बेटियों को खेलने का काम ये शिक्षा विभाग और ये बिहार बोर्ड के द्वारा ये नापाक साजिश चल रही है। सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, गरीब के बच्चे हैं सब, बहुतों की अरे 10-12 लोग का हार्ट अटैक से, डिप्रेशन से, टेंशन से उनका इंतकाल हो गया है। आप क्या समझ रहे हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। 28 जुलाई को उर्दू बांग्ला टीटी संघ बिहार बंद करने जा रही है। बड़े पैमाने पर बिहार बंद किया जाएगा और उससे पहले उर्दू बांग्ला टीटी संघ के एक अभ्यर्थी की मौत हो चुकी है, जिससे उर्दू बांग्ला टीटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष काफ़ी नाराज हैं। इनसे दोनों पर जानेंगे कि क्या कारण है कि ये लोग पूरे बिहार को बंद करने जा रहे हैं और जो मौत हुई है उस पर बहुत ही नाराज है सरकार से। देखिए, लगातार 8 सालों से पूरे बिहार के उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार आक्रोशित हैं। सिर्फ एक ही मांग है कि रिजल्ट देकर, आवेदन करवाकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद 12,000 उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया। 8 सालों से इंसाफ की हर जगह गली कुची में आवाज़ उठती गई है, उठाते गए हैं। आज कल हमारा एक उम्मीदवार कैफ नाम करके सीमांचल का टेंशन में आकर के उसका हार्ट अटैक हो गया है, उसका इंतकाल हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, वो दुनिया से चला गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमने हमेशा कहा है और पूरे बिहार के जितने भी उम्मीदवार हैं अपने हिसाब से बात पहुंचा रहे हैं और ये बोल रहे हैं अदब के साथ कि आप हरदिल अजीज और आप ही एक ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो आप इंसाफ दे सकते हैं और आपके अंदर देने की क्षमता है। लेकिन आपका शिक्षा विभाग, आपका बिहार बोर्ड कभी सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है। और सबसे बड़ा अगर चोर और डकैत है तो बिहार बोर्ड का वो आनंद किशोर है। आनंद किशोर है जो आज तक उसका स्टेटमेंट नहीं आया। देख लीजिए, शिक्षा विभाग का ये 4 साल हो गए लेटर निकले हुए कि 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट निकाला जाएगा उर्दू बांग्ला टीईटी का, आज तक के नहीं निकल पाया। क्या बात है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है और सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो ये लालू प्रसाद यादव का पुत्र और बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव है इसका सबसे बड़ा गुनहगार। तेजस्वी प्रसाद क्यों है? इसलिए सबसे बड़ा गुनहगार है कि 8 सालों में आरजेडी और इसका खानदान और तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा में 8 सेकंड के लिए उर्दू टीईटी की आवाज नहीं उठाया है। बोरा से एक बोरा, एक ओरिया, एक ढकिया मुसलमानों का वोट लेता है और विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने आवाज नहीं उठाता है इंसाफ की। आप क्या, धोखा नहीं तो और क्या है। ये धोखा नहीं तो क्या है। आप विपक्ष यादव को आप लोग अवगत कराए थे इस मामले? अरे यार, एक मरतबा अवगत कराए, 4 मरतबा उसके द्वारी पे गए हैं। अब वो सोचता है क्या कि मुसलमानों से हमारा निकाह हो गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी ये सोचता है कि मुसलमानों से मेरा निकाह हो गया है। तो सुन लो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप, तुम्हारे खानदान को मैं बोलना चाहता हूं कि मुसलमान का एक एक बच्चा तलाक देना भी, अगर तुम सोचते हो कि मेरा निकाह हो गया है तो तलाक देना भी जानता है, याद रख लेना। एक मिनट सुन लीजिए सर, सारा मसला को 8 सालों में कम से कम 10, 20, 25 बार लाठीचार्ज हुई, 50 बार धरने हुए, रैलियां हुई,
न जाने कितने लोगों के सर फटे, सर टूटे फटे, हाथ क्या क्या हुआ, लेकिन क्या एक मर्तबा भी तेजस्वी यादव ने विधानसभा में आवाज उठाया? सिर्फ वोट लेना जानते हो तुम। मुसलमानों का शोषण करना बंद करो। अब वो सब नहीं चलेगा, अब तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। पूरे बिहार का मुसलमान समझ चुका है, जो काम करेगा चाहे जिसकी भी सरकार हो, हम उसके साथ हैं। ठीक है, एक बात थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि 2013 में रिजल्ट आया था, तो पूरा मामला किस तरह से हुआ, थोड़ा उसको बताइए। भाई पहला रिजल्ट आउट हुआ, एग्जाम हुआ 2013 में। पहला रिजल्ट भी 2013 के लास्ट में निकला। 2013 में एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया। हाँ, रिजल्ट आ गया, लास्ट में जाकर के रिजल्ट आ गया। फर्स्ट रिजल्ट पे ही विवाद खड़ा हो गया। गलत बात हुआ, गलत सवालों के जवाब पे पहला रिजल्ट आउट हुआ। तो जब विवाद खड़ा हुआ तो बिहार सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की गठित किया। संशोधित रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट दूसरा निकला, जिसमें 26,500 लोग पास कर गए। 26,000 लोग पास कर गए। सबको रिजल्ट कार्ड मिल गया, आवेदन करवा लिया गया। पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर पे सबको आवेदन करवा लिया गया। मेरिट लिस्ट में सबका नाम आ गया। उसके बाद में 26,000 लोगों का हो गया, सबका, सब 26,000 लोगों का आ गया। उसके बाद में बादशाही और तुगलकी और तालिबानी फरमान जारी होता है बोर्ड के द्वारा कि इस दूसरे रिजल्ट में तकनीकी खराबी है, इसलिए तकनीकी खराबी की वजह से अब हम तीसरा रिजल्ट आउट करेंगे। कब हुआ? दूसरे रिजल्ट के कितने दिन के बाद इसे ऐसा किया गया? ये 1.5 साल के बाद में। 1.5 साल रिजल्ट दे करके छोड़ दिया गया, फिर उसको वापस लेने की बात हुई। फिर वापस लेने की, भाई हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, तुम तकनीकी खराबी बता रहे हो तो देखो, पास इंसान तो फेल नहीं हो सकता। मेरिट लिस्ट बनाने के बाद, आवेदन कराने के बाद 1.5 साल के बाद वापसी की बात हुई। वापसी की बात करा कि तकनीकी खराबी के कारण फिर तीसरा रिजल्ट आउट होगा। हम लोगों ने कहा कि निकालो भाई। जब तीसरा रिजल्ट आउट हुआ तो उसमें पास 12,000 लोगों को बिहार बोर्ड के द्वारा, आनंद किशोर के द्वारा फेल कर दिया गया। 12,000 लोगों, 12,000 मुस्लिम बहनों बेटियों को फेल कर दिया गया। उस वक्त से लेकर के हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास हमेशा धरना के जरिए, रैली के जरिए, पेपर के जरिए, टीवी के जरिए, अखबार के जरिए, सारी चीज़ों के जरिए बात पहुँचाते रहे। यहाँ तक कि कम से कम मुख्यमंत्री सर के आवास पे जा करके 50 मरतबा हम लोगों ने मिलने की कोशिश किया, लेकिन कभी भी उनके चेलो चमचों के द्वारा हमें मिलने नहीं दिया गया। आज भी हमें उम्मीद है कि अगर मुख्यमंत्री जी से हमें मिलने दिया जाए, अगर मिलने दिया गया और बात हो गई तो हो सकता है, क्योंकि उनकी चाहत है, उनका मंशा है, इंसाफ करें, लेकिन उनके चमचों के द्वारा वहां तक के या तो बात पहुंचाई नहीं जाती है, या हमें मुलाकात नहीं करवाई जाती है, या हमसे बात नहीं करवाई जाती है। आज देख लीजिए, एक बच्चा नहीं, 10 बच्चों का इंतकाल हो गया है डिप्रेशन की वजह से, हार्ट अटैक करने की वजह से। और आप क्या कहना चाह रहे हैं? और सबका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो विपक्ष का नेता लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव जिम्मेदार है। 28 तारीख को क्या होने जा रहा है? अब आप देखिएगा 28 तारीख को क्या होने जा रहा है। आप देखिएगा अब 28 तारीख को क्या होने जा रहा है, वो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और पूरे बिहार की तैयारी क्या है? तैयारी चल रही है। पूरे बिहार के हर जिला में मीटिंग चल रही है, हर जिले में मीटिंग चल रही है। जहाँ जहाँ जितने भी बहन, बिहार को बंद कर दीजिए। पूरे बिहार को, आपको वक्त बताएगा ये। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये चीज सब ओपिनियन आ जाता है। ओपिनियन मेरा आ गया, उम्मीदवारों के पक्ष में आया। किसके द्वारा ओपिनियन? कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पे ओपिनियन आया। और जब ओपिनियन आ जाता है तो ओपिनियन को बिहार, आप लोगों के पक्ष में, विद्यार्थियों के पक्ष में, ओपिनियन को बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग के द्वारा इनविटेशन कार्ड और दावतनामा समझा जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। बच्चों को, तालिब इल्मों को, स्टूडेंटों को, पढ़ने वालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? मुस्लिम बहनों और बेटियों को खेलने का काम ये शिक्षा विभाग और ये बिहार बोर्ड के द्वारा ये नापाक साजिश चल रही है। इन सारी चीजों की जिम्मेदारी अगर आयद होती है, अगर कोई मुजरिम है, तो मैं तेजस्वी प्रसाद यादव को बोलता हूं, अरे यार वोट ले तो एक एक बोरा। तेजस्वी यादव से इतनी नाराजगी? हम इसलिए नाराजगी है कि जहां भी हम विपक्ष के पास में जाते हैं, जिस नेता, एमएलए, एमएलसी, मंत्री के पास में जाते हैं, कहता है कि अरे यार तुम लोग तो देते हो आरजेडी को वोट। कहा नहीं का ऐसा बात? अरे कौन नहीं कहता है यार ऐसी बात? अरे इस क्या हम बताएं, हम लोग बता नहीं सकते हैं गुस्सा से। क्या समझ रहे हैं आप? 10-10 साल तक की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। और काना घाट का कहानी यही? कहाँ कराने दिया? सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, गरीब के बच्चे हैं सब। बहुतों की
अरे 10-12 लोग का हार्ट अटैक से, डिप्रेशन से, टेंशन से उनका इंतकाल हो गया है। आप क्या समझ रहे हैं? आप बैठा हुआ गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ करके रिजल्ट लेकर के कहीं भी पूरी दुनिया में छीना गया है दे करके? बताइए आप। जनरल टीईटी का जब एग्जाम होता है उसकी पासिंग मार्क्स और परसेंटेज जो रखा जाता है वो 50% और उर्दू टीईटी के लिए 60%, और 60% से भी हम पास हैं, फिर भी फेल किया जाता है। अब ये बताइए कैसा इंसाफ है? ये कैसा कानून है? ये कैसा इंसाफ है? पूरा बिहार और पूरी दुनिया शिक्षा के ऊपर में बिहार सरकार से सवाल कर रही है। 8 साल हो गया और कितने दिन लड़ाई 8। चल रहा है? अब आप खुद ही अंदाजा लगे क्या करे आदमी यार, मरता क्या नहीं करता, चल रहा है देखिए। लेकिन ये भारत के जिस तरीके से आप इंसाफ नहीं दे रहे हैं ना, भारत की धरती और भारत का शिक्षा गवाह रहेगा कि किसी के साथ आपने जुल्म ज्यादती किया है। और ये याद रखिएगा, मालिक कभी भी आपको माफ नहीं करेगा। गरीबों को मत सताइए। एक रिजल्ट की बात है, अभी आप 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं। एक भी कभी भी आपके विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री के द्वारा कभी भी उर्दू टीटी का नाम नहीं आया। आप बता सकते हैं, समझ सकते हैं कितनी नफरत है या क्या है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कल भी उम्मीद थी, आज भी उम्मीद है, इस मसला को देखें। मैं रिजल्ट आउट करने की बात कर रहा हूं, मैं रिजल्ट निकालने की बात कर रहा हूं, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। आप इंसाफ करें, क्योंकि पूरे बिहार के उम्मीदवारों की नजर आप पे टिकी हुई है कि आप जरूर इंसाफ करेंगे। लेकिन करारा जवाब लालू प्रसाद यादव के पुत्र, उसके बेटे तेजस्वी यादव को मिलेगा, जो बोरा से एक बोरा भर करके वोट लेता है, लेकिन विधानसभा में एक मरतबा भी आवाज उठाता नहीं है। सिर्फ वोट लेने के लिए बिहार का मुसलमान है, इस मरतबा पता चल जाएगा उसको। हमारे साथ उर्दू बांग्ला टीटी के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन थे। इन्होंने तमाम जो चीज़ें हैं उर्दू बांग्ला टीटी के रिजल्ट को लेकर के, किस तरीके से इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, सब बातों को आपको समझाया है। और 28 जुलाई को ये लोग बिहार बंद करने वाले हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इनका मानना है कि सरकार इनके साथ जाति कर रही है। तेजस्वी यादव और राजद सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमानों की हितैषी बनती है, लेकिन कहीं भी उनकी आवाज़ नहीं उठाती है। आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं घंटी बेल को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।